everyone. Good morning, students. I am Singh Srivastava. Today our lecture are class 12th students, chapter 5th, Principle of Inheritance and Variation. इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशंस क्या होता है. जब तक हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस टॉपिक को, इस लेसन को हम क्लियरली जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे. ऑल स्टूडेंट लिसन पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको हम इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स. कैरेक्टर्स को ट्रेट्स भी बोलते हैं. तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो पेरेंट्स के थ्रू जो है ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टू ट्रांसफर होते हैं. दैट इज नोन एज हेरिडिटी. हेरिडिटी में किस तरह से जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है. तो द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स ऑफ द पेरेंट्स. Thus, gametes constitute the link between one generation and the next and pass on the paternal and maternal characters or traits to the offspring. Paternal means parents, मतलब कि fathers. Maternal means mother. इसके थ्रू, फादर और मदर के थ्रू जो उसके ट्रेट्स होते हैं, जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो वह जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है. डैट इज नोन एज हेरिडिटी. फर्स्ट सेकेंड टॉपिक आपका था वेरिएशन. वेरिएशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वेरिएशन, इस इन्वायरमेंट्स में वेरिएशन का होना, वेरिएशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इन्वायरमेंट्स. वेरिएशन किस तरह का वेरिएशन होता है. कलर को लेकर के, उसके शेप और साइज को लेकर के, उसके हाइट को लेकर के, ये सारे वेरिएशंस हैं. जितने भी ह्यूमन्स बीइंग हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, उसमें वेरिएशंस का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब वेरिएशन होगा तभी हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तभी हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वेरिएशन, अगर हम उसके कलर्स को लेकर के चलते हैं, एक ही फादर्स के कई चाइल्ड होते हैं लेकिन उसमें वेरिएशन होता है. उसके कलर्स को लेकर के, उसके हाइट्स को लेकर के, उसके शेप और साइज को लेकर के. क्यों? अगर वो जो वेरिएशन में, अगर वो सिस्टर और ब्रदर हैं तो दोनों में वेरिएशन है, जबकि एक ही पेरेंट्स के दोनों चाइल्ड्स हैं. वेरिएशन किस तरह का है? उसके हाइट को लेकर, उसके शेप और साइज को लेकर, उसके कलर्स को लेकर, ये सारे वेरिएशन है. लेकिन उसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होते हैं. इसी को हम कहते हैं वेरिएशन. द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन किस तरह का? कलर है, शेप है, साइज है. तो यह तो हो गया वेरिएशन. कुछ टर्म है, इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टडी करेंगे. जब तक यह टर्म आपको क्लियर नहीं होगा तब तक इस लेसन में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा. तो सम टर्म्स आर गिवन और वी आर एक्सप्लेन दिस टर्म. ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली. क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर्म ए डीएनए विच कैरी द जीन्स. वह क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इस शेप में उसकी स्ट्रक्चर होती है. और यह क्रोमोसोम्स डबल स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि डीएनए है तो डीएनए ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड होता है. और डीएनए की फुल नेम होता है जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ऑल स्टूडेंट, डीएनए का फुल नेम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. यही जो है कैरी करते हैं वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. नेक्स्ट टॉपिक आपका है जीन्स.
जीन्स क्या होता है? तो जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू दियर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर इस तरह कैपिटल टी है तो यह टाल कैरेक्टर को डिनोशन करता है, स्मॉल टी है यह स्मॉल मतलब डॉर्क कंडीशन को डिनोशन करता है। तो यह जीन जो है, जीन ही जो कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि उसको वह टाल है या फिर वो शॉर्ट है। नेक्स्ट टर्म आपका है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी। डोमिनेंट जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो, जो अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस पहले करता हो, जो स्ट्रक्चर पहले दिखता हो, दैट इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेशन जीन इज नोन एज डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोशन करते हैं। जैसे अगर हम उसके हाइट को लेकर चलते हैं तो हम यहाँ पे राइट किए हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे राइट हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे राइट मैंने की स्मॉल टी कैपिटल टी। तो कहने का मतलब जीन को ऑलवेज हम कैपिटल टी से डिनोशन करते हैं। तो यह पोजीशन आपका आएगा, जैसे कैपिटल टी लिख दिया, लॉन्ग कैपिटल आर लिख दिया, यह राउंड। तो हमेशा जो है यह पोजीशन रॉन्ग है, यह पोजीशन होगा कैपिटल टी है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर को कैसे राइट करते हैं? कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है रेसेसिव करंट जीन। रेसेसिव जीन क्या होते हैं? यह जीन जो है इसका अपीयरेंस नहीं होता है, जब वह हमेशा जो है पेयरिंग में ही दिखेंगे। दैट इज द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन को हमेशा हम स्मॉल लेटर से राइट करते हैं, जैसे स्मॉल टी मैंने लिख दिया। दीज आर ड्वार्फ कंडीशन। किस तरह की कंडीशन को शो कर रहा है? ड्वार्फ। अगर हम लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल है तो यह व्हाइट कैरेक्टर को शो कर रहा है। कलर का कलर कैसा है? व्हाइट है। तो इसको हमेशा जब भी राइट करेंगे तब भी हम जो स्मॉल लेटर से राइट करते हैं। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? ये सारी चीजें क्लास 10th में है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है इस लेसन को मुझे बताना है तो इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना जरूरी है। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मीन्स उसके जीन से ही क्लियर होता है। जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म में जीन जो है प्रेजेंट होता है, हाँ, और वह एक्सप्रेस करता है, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जैसे हम कैपिटल टी लिख रहे हैं तो यह जो है जीनोटाइप होगा क्योंकि यह जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल टी को हम राइट कैसे? ये तो मैं सिंबल बना दिया ना, जब हम इस तरह से हम सिंबल रूप में राइट करते हैं, दीज आर जीनोटाइप। और कैपिटल टी को जब हम पूरे जो है लेटर्स में राइट करेंगे तो दैट पोजीशन इज नोन एज फिनोटाइप। जीनोटाइप में मैंने तो सिर्फ एक सिंबल दिखा दिया, लेकिन फिनोटाइप में क्या होता है कि फिनोटाइप में हम उसको पूरे कंप्लीटली राइट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टाल, ड्वार्फ, इस तरह से राइट किया, मैंने कोई सिंबल नहीं बनाया, लेकिन टाल का सिंबल होता क्या? कैपिटल टी। और ड्वार्फ का सिंबल होता क्या? स्मॉल टी। तो जब हम सिंबल से डिनोशन करते हैं तो दैट पोजीशन इज नोन एज जीनोटाइप। जब हम उसको राइट करते हैं लेटर्स में, दैट द करेक्टर विच इज विजुअल, जो करेक्टर्स दिखता है विजुअल, जैसे कलर है, शेप है, साइज है, हाइट है, ये चीज दिख रहा है, दैट पोजीशन इज नोन एज फिनोटाइप। लेकिन जो हमारे इंटरनली जो जीन है, वह जीन को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। और F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होता है? तो F1 जनरेशन का फुल नेम होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन कभी कभी पूछा जाता है कि F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या होता है, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्लास में हम स्टडी करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होता है। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी
देन their progeny is called first filial generation. जब दो प्रोजेनी की आपस में क्रॉसिंग होती है और फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसको F1 जनरेशन कहते हैं। जब F1 जनरेशन की हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो उस पोजीशन में क्या रेशियो आता है, दैट इज नोन एज F, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो मैंने आपको कुछ टर्म मैंने बताया है जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कि इस टर्म को आप सभी लोग जो है स्टडी कर लीजिए। जब तक ये टर्म आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे की कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये टर्म जो है बार बार यूज करना होगा इस चैप्टर में। तो ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड ऑल स्टूडेंट प्रिपेयर नोट्स एंड टुमारो submit you. Okay, thanks.